मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम फिटर ट्रेड के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे धातुओं के अटूट मिलन का विज्ञान कहा जाता है। इस अध्याय का नाम है वेल्डिंग। अभी तक हमने धातुओं को काटना, मोड़ना और जोड़ना सीखा, लेकिन वेल्डिंग वह कला है जिसमें दो अलग अलग धातुओं को इस तरह मिला दिया जाता है कि वे एक ही प्राण हो जाती हैं। वेल्डिंग का मतलब है स्थायी जोड़, परमानेंट जॉइंट। इस अध्याय के कुछ बेहद सख्त और जरूरी नियमों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आग और बिजली के साथ खेलने जा रहे हैं। पहला नियम सुरक्षा सबसे ऊपर है। वेल्डिंग हेलमेट और काले चश्मे के बिना कभी भी आग की तरफ न देखें, वरना आपकी आंखें वेल्डिंग फ्लैश का शिकार हो सकती हैं और आपकी रोशनी जा सकती है। दूसरा नियम, हमेशा वेल्डिंग एप्रन, दस्ताने और लेदर के जूते पहनें, क्योंकि उड़ती हुई गर्म चिंगारियां और अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को जला सकती हैं। तीसरा नियम, वेल्डिंग वहीं करें जहां हवा का आवागमन वेंटिलेशन अच्छा हो, क्योंकि वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए जहर के समान है। और चौथा नियम, गीले हाथों या गीली जमीन पर खड़े होकर कभी भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग न करें, वरना मौत का झटका लग सकता है। चलिए अब इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। वेल्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की। इसका नियम यह है कि बिजली की मदद से इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच एक बहुत तेज चिंगारी यानी आग पैदा की जाती है, जिसका तापमान लगभग 3500 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से 4000 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी तक होता है। इतनी भीषण गर्मी में धातु मोम की तरह पिघल जाती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण औजार है इलेक्ट्रोड, जिसे हम वेल्डिंग रॉड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड का नियम यह है कि इसके ऊपर फ्लक्स की एक परत चढ़ी होती है। जब वेल्डिंग होती है तो यह फ्लक्स जलकर एक गैस का घेरा बना लेता है जो पिघली हुई धातु को हवा की ऑक्सीजन से बचाता है। यदि यह गैस का घेरा न हो तो वेल्डिंग में जंग लग जाएगा और वह कमजोर होकर टूट जाएगी। अब चर्चा करते हैं गैस वेल्डिंग की। इसका नियम यह है कि यहाँ बिजली के बजाय दो गैसों के मिश्रण को जलाकर लॉ फ्लेम पैदा की जाती है। वे दो गैसें हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसीलिए इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं। गैस वेल्डिंग में तीन तरह की लपटें फ्लेम्स होती हैं और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा तकनीकी नियम है। पहली है न्यूट्रल फ्लेम जिसमें दोनों गैसें बराबर होती हैं, ये साधारण स्टील के लिए सबसे अच्छी है। दूसरी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ये पीतल को वेल्ड करने के काम आती है। तीसरी है कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम, जिसमें एसिटिलीन ज़्यादा होती है, ये हार्ड फेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एक मास्टर फिटर वही है जो टॉर्च की आवाज़ और लौ के रंग को देखकर उसे सही से सेट कर ले। वेल्डिंग करने से पहले जॉब की तैयारी एज प्रिपरेशन करना एक अनिवार्य नियम है। यदि आपकी धातु 5 mm से ज़्यादा मोटी है तो आपको उसके किनारों को V या U आकार में घिसना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सीधे दो मोटे टुकड़ों को वेल्ड करेंगे तो वेल्डिंग केवल ऊपर रह जाएगी और अंदर से जोड़ कच्चा रह जाएगा। किनारों को घिसने से पिघली हुई धातु गहराई तक जाती है और जोड़ को फौलादी मजबूती देती है। एक और बहुत ही बारीक प्रक्रिया है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। ये भी वेल्डिंग के ही रिश्तेदार हैं, लेकिन इनमें मुख्य धातु को पिघलाया नहीं जाता। ब्रेजिंग का नियम यह है कि इसमें स्पेल्टर नामक फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 450 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर, साइकिल के फ्रेम के जोड़ों को ब्रेजिंग से ही पक्का किया जाता है। सोल्डरिंग का नियम यह है कि इसका तापमान 450 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से कम होता है और यह पतली चादरों या बिजली के तारों को जोड़ने के काम आती है। वेल्डिंग के बाद एक और नियम आता है जिसे हम स्लैग हटाना कहते हैं। वेल्डिंग के ऊपर जो कचरे की परत जम जाती है उसे स्लैग कहते हैं। इसे हटाने के लिए चिपिंग हैमर और वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। नियम याद रखिए, चिपिंग करते समय हमेशा चश्मा पहनें और चिपिंग अपनी तरफ न करके दूसरी तरफ करें, वरना गर्म स्लैग आपकी आंख में गिर सकता है। एक मास्टर फिटर को वेल्डिंग दोष डिफेक्ट्स की भी गहरी पहचान होनी चाहिए। यदि वेल्डिंग के बीच में छोटे छोटे छेद रह जाएं तो उसे पोरोसिटी कहते हैं। यदि धातु पूरी तरह न पिघले तो उसे लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और यदि वेल्डिंग के किनारे पर नाली जैसी जगह खाली रह जाए तो उसे अंडरकट कहते हैं। इन दोषों का नियम यह है कि ये वेल्डिंग को कमज़ोर बना देते हैं और भारी मशीन पर फिट होने के बाद वह जोड़ कभी भी धोखा दे सकता है। मेरे प्यारे शिष्यों, वेल्डिंग का यह अध्याय हमें एकाग्रता और धैर्य सिखाता है। यहाँ आपका हाथ बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, जैसे एक चित्रकार की कूची चलती है। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी आर्क लेंथ हमेशा एक समान होनी चाहिए। यदि दूरी बढ़ी तो आग बुझ जाएगी और यदि घटी तो इलेक्ट्रोड चिपक जाएगा। ये संतुलन ही एक कुशल फिटर की असली पहचान है।
वेल्डिंग के तकनीकी सिद्धांतों और किताबी नियमों को समझने के बाद अब मैं आपको वेल्डिंग की उस दुनिया में ले चलता हूं जहां एक फिटर की नज़र और उसके हाथ की स्थिरता का असली इम्तिहान होता है। वेल्डिंग केवल दो धातुओं को चिपका देना नहीं है, बल्कि यह एक परमाणु स्तर का मिलन है। आइए कुछ ऐसे अनुभवी और व्यवहारिक नियमों की बात करते हैं जो आपको एक साधारण वेल्ड से उठाकर एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट बनाएंगे। यहाँ सबसे पहला और सबसे कीमती नियम आता है आग की आवाज़ को सुनना, द साउंड ऑफ द आग। वेल्डिंग करते समय मशीन की आवाज़ आपसे बात करती है। नियम यह है कि एक आदर्श वेल्डिंग आग से तले हुए अंडों या कुरकुरे नमकीन के टूटने जैसी चटक स्टेडी सिजलिंग साउंड आवाज़ आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आवाज़ बहुत तेज धमाके जैसी या रुक रुक कर आ रही है तो समझ जाइए कि आपका कट एम्परेज बहुत ज़्यादा है। और यदि आवाज़ बहुत दबी हुई है और इलेक्ट्रोड बार बार चिपक रहा है तो कट कम है। एक मास्टर फिटर बिना मीटर देखे केवल आवाज़ सुनकर मशीन की सेटिंग सही कर लेता है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इलेक्ट्रोड के कोण एंगल का जादू। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को पकड़ने का तरीका ही तय करता है कि वेल्डिंग कितनी गहराई तक जाएगी। नियम यह है कि इलेक्ट्रोड को चलने की दिशा में हमेशा 70 कैरेट सर्क से 80 कैरेट सर्क के कोण पर रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप इलेक्ट्रोड को बिल्कुल सीधा 90 कैरेट सर्क रखेंगे तो पिघला हुआ कचरा स्लैग वेल्डिंग के आगे भागने लगेगा और जोड़ के बीच में फंस जाएगा, जिससे जोड़ कमजोर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड का सही झुकाव कचरे को पीछे धकेलता है और शुद्ध धातु को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। तीसरी बात जो आपकी निपुणता को दर्शाती है वह है वेल्ड पूल को देखना। काले चश्मे या हेलमेट के पीछे से आपको पूरी दुनिया नहीं देखनी है, आपकी नज़र केवल उस एक छोटे से पिघले हुए लोहे के तालाब पर होनी चाहिए जिसे मोल्टन पूल कहते हैं। नियम यह है कि यह पूल हमेशा नाशपाती के आकार का और एक समान गति से आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि यह पूल बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आपका जॉब जल सकता है, बर्न थ्रू। एक कुशल फिटर अपने हाथ की गति को इस तरह नियंत्रित करता है कि वह पिघला हुआ लोहा न तो बहुत ज़्यादा बहे और न ही बहुत कम रहे। चौथा और सबसे कड़ा नियम है टैक वेल्डिंग। टैक वेल्डिंग का महत्व। धातुओं का स्वभाव है कि गर्म होने पर वे फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। नियम यह है कि पूरी वेल्डिंग शुरू करने से पहले जॉब के सिरों पर छोटे छोटे टाँके टैक्स जरूर लगाएं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक लंबी प्लेट वेल्ड कर रहे हैं और आपने टाँके नहीं लगाए तो वेल्डिंग खत्म होते होते आपकी प्लेटें आपस में भिड़ जाएंगी या इतनी दूर हो जाएंगी कि जोड़ ही नहीं बनेगा। इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं और टाँके ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। एक और बहुत ही रोचक बात है गैस वेल्डिंग में हिसिंग का खतरा। गैस वेल्डिंग करते समय यदि अचानक टॉर्च से पॉप की आवाज़ आए और आग बुझ जाए तो इसे बैकफायर कहते हैं। नियम यह है कि ऐसी स्थिति में तुरंत एसिटिलीन का वाल्व बंद कर दें। उदाहरण के तौर पर यदि आग सिलेंडर की नली के अंदर चली गई फ्लैशबैक तो वह बम की तरह फट सकता है। एक सजग फिटर हमेशा फ्लैशबैक अरेस्टर का उपयोग करता है और खतरे की आवाज़ सुनते ही शांत दिमाग से गैस बंद कर देता है। अंत में मैं आपको वेल्डिंग की सफाई और विजुअल इंस्पेक्शन का स्वर्ण नियम बताऊंगा। वेल्डिंग खत्म करने के बाद जब आप स्लैग हटाते हैं तो आपकी वेल्डिंग मछली के शिल्कों फिश स्केल्स जैसी लहरदार और एक समान दिखनी चाहिए। नियम यह है कि यदि वेल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बारीक छींटे स्पैटर्स पड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपने आग की लंबाई बहुत ज़्यादा रखी थी। एक साफ सुथरी वेल्डिंग ही आपके अनुशासन और आपकी कला का प्रमाण है। मेरे प्यारे छात्रों, वेल्डिंग का ये काम आपके शरीर, दिमाग और आत्मा का समन्वय है। जब आप उस नीली चमकती हुई आग के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप केवल दो टुकड़ों को नहीं जोड़ रहे होते, बल्कि आप एक नई और मजबूत संरचना का निर्माण कर रहे होते हैं। इन सभी अनुभवों को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं। अपनी वेल्डिंग स्क्रीन को हमेशा साफ रखें, अपने अर्थ क्लैंप को मजबूती से जोड़ें और हर टाँके में अपनी उस्तादी दिखाएं। आज वेल्डिंग का यह अध्याय, इसके तकनीकी पन्ने और व्यवहारिक अनुभव यहाँ संपूर्ण होते हैं। सुरक्षित रहें, अपनी आंखों का खास ख्याल रखें और अपनी वेल्डिंग से दुनिया को अटूट मजबूती दें। बहुत बहुत धन्यवाद।